मित्रों, भारत जैसे देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। वह पत्थर की मूर्त में ही अपने आराध्य को ढूंढते हैं। ऐसे में आज हम मूर्ति पूजा में भरोसा रखने वालों को लेकर कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिसका नाता कुंती पुत्र अर्जुन से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं। भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। उधर महल में हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करने के बाद तो कुंती पुत्र अर्जुन अपना गांडीव उठा ले और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया होगा। यह सुनकर संजय कहते हैं, अभी कहाँ महाराज, प्रभु के दुर्लभ दर्शन की खुशी से अर्जुन का रोम रोम कांप रहा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद जय श्री कृष्णा का जाप करने लगे। हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे पालनहार, आपने ठीक ही कहा है कि आपका विराट रूप के तेज को मेरी आंखें नहीं सह पाएंगी। आपका यह विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के कारण उत्तेजित हो गया है। आप अपने विराट रूप के दर्शन के लिए मुझे यह दिव्य दृष्टि तो प्रदान की, पर इन नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं कि आपके इस परम तेजस्वी रूप को मैं देखता रहूं। इसलिए हे नारायण, मेरी घबराहट और उत्तेजना को दूर करने के लिए आप अपना शीतल रूप दिखाएं। मैं आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप से अपना मन शांत करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैंने पहले ही जता दिया था कि तुम मेरा यह विराट रूप नहीं देख पाओगे, फिर भी मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए यह विराट रूप धारण किया है। अब मैं तुम्हारी इस दूसरी प्रार्थना को भी स्वीकार करता हूँ। फिर श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। इसके बाद वह पुनः अपने मानव स्वरूप में आ जाते हैं। मनुष्य स्वरूप में आते ही वासुदेव दामोदर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरे इस विराट स्वरूप और चतुर्भुज दोनों के ही दर्शन किए हैं। प्रभु की बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपकी विराट और चतुर्भुज दर्शन के बाद मेरा मन इस सांसारिक माया से तृप्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूट गए। अब मैं तो तन मन से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे माधव, अपने इस तुच्छ से समर्पण को स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दे। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। अर्जुन की यह त्याग भरी बातें सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारी समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम हमेशा से मेरी कृपा दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत से गोपनीय ज्ञान भी दिए हैं। इससे पहले मैं तुम्हें धर्म युद्ध करने और आक्रमण करने की आज्ञा दूं। मैं चाहता हूँ कि जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान किया है उसके बारे में तुम्हारे मन में कोई शंका या आशंका हो या फिर कोई प्रश्न हो तो तुम अभी मुझसे पूछ लो, क्योंकि इसके बाद इसी ज्ञानी और भक्ति जैसी बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। यह सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं, अब मेरे मन में ना तो कोई शंका है और ना ही किसी आशंका के लिए अब मेरे मन में स्थान है। अब तो भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है मेरा मन, एक लहराते हुए सागर की खुशी जैसे झूम रहा है। लेकिन यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, परंतु क्या? अर्जुन इस पर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे मन में उमड़ रहे हैं। जब आपने अपना यह विराट स्वरूप दिखाया तो यह भी बताया था कि यह रूप भी संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे यह समझाने के लिए है। इसका मतलब तो यही हुआ कि सच में आप इतने विशालकाय और विकराल हैं कि आपका कोई आकार नहीं बन सकता। यह सुनकर माधव कहते हैं, मैं अनादि और अनंत हूँ, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा। पूरे संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। जल, थल और आकाश में भी मैं हूँ। इसलिए अर्जुन, मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। दामोदर की बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं, आपने तो यह कहा था, हाथी में भी आप, पशुओं में भी आप। यह सुनकर श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह भी सच है। फिर अर्जुन कहता है, तो इस तरह तो आप साकार भी हुए। फिर मुरलीधर श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मनुष्य रूपी
अवतार में खड़ा हूँ, यह मेरा साकार रूप। इसके अलावा मेरे जो अवतार हुए हैं वह भी मैंने तुम्हें दिखाए। यह सारे के सारे अवतार साकार भी हैं और मेरे सबसे सच्चा और वास्तविक रूप निराकार है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं वह आपके अवतारों की मूर्ति बनाकर आपकी पूजा करते हैं। आपको निराकार मानते हैं, वह आपके निराकार रूप को पूजते हैं। तो इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वाद, गलत तो कोई भी नहीं है। मेरे भक्तों को भले ही मेरा रूप किसी वस्तु में दिखाई देता हो या न, वह मेरे ही ध्यान करके अपने मन में उसे पूजते हैं। मेरे भक्त मेरे रूप और अवतारों को बनाकर भी मेरी पूजा करते हैं। जिन्हें इन प्रतिमाओं में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वह मेरे अनादि और अनंत रूप को पूजते हैं। परंतु मैं तुम्हें बता दूं, दोनों ही तरह के मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलते चलते मेरे वैकुंठ की ओर बढ़ते जाते। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यह साफ किया कि मूर्ति पूजा सही है या गलत। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।